नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मारण क्रिया प्रयोग, इसका नाम आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका अर्थ है किसी को जान से मारने के उद्देश्य से की गई क्रिया। लेकिन इस क्रिया को करना इतना आसान नहीं है। इस क्रिया को करने के लिए व्यक्ति के पास सिद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। बिना सिद्धि प्राप्त किए इस क्रिया को कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। मारण क्रिया अघोर तंत्र की सबसे खतरनाक क्रिया मानी जाती है। इस क्रिया से व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जहाँ तक हो सके साधक को ऐसी क्रियाओं से दूर ही रहना चाहिए। ऐसी तंत्र मंत्र की क्रियाएं खुद के लिए भी कभी कभी अत्यंत घातक साबित होती है, जो कि मारण क्रिया सबसे खतरनाक क्रियाओं में से एक है। इसीलिए इसे बिना किसी गुरु के जानकारी के नहीं करना चाहिए, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मारण क्रिया को करने से पहले इसके नियमों को जरूर जान लेना चाहिए। इस क्रिया का इस्तेमाल करके तांत्रिक या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने सिद्धि प्राप्त की है, वह किसी के भी जीवन नीला को कभी भी समाप्त कर सकता है। यानी ऐसा तांत्रिक या अघोरी व्यक्ति किसी की भी जान आसानी से ले सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तांत्रिक को उस व्यक्ति के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें सारा काम दूर बैठे बैठे ही हो जाता है और जिस पर मारण क्रिया की जाती है वह व्यक्ति निश्चित दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त करता है। अर्थात मारण क्रिया के प्रयोग से निश्चित दिन पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ग्रामीण इलाकों में इसे मियादी के नाम से जाना जाता है। अगर पीड़ित व्यक्ति जिसके ऊपर मारण क्रिया किया गया है निश्चित दिन से पहले पंडित या किसी अन्य तांत्रिक या किसी तंत्र मंत्र वाले व्यक्ति से दिखा लेता है, तब उसके बचने की संभावना होती है। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि यह प्रयोग कभी कभी देवताओं को वचन बंध या फिर मंत्र से बंध करके किए जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई देवी देवता पीड़ित व्यक्ति को नहीं बचा सकता है। अगर कोई माता कमला देवी, भैरवी देवी, बगलामुखी देवी, काली देवी या हनुमान जी आदि जैसे सिद्ध व्यक्ति इस क्रिया को निष्फल करने में सक्षम हैं। इस क्रिया का ज्यादातर उपयोग ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो अपने किसी शत्रु को मारना चाहते हैं। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस क्रिया का दुरुपयोग जहां तक हो सके बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर मारण क्रिया क्या है और मारण क्रिया का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। चलिए अब आपको हम इस बात की जानकारी दे देते हैं कि आखिर मारण क्रिया कैसे की जाती है। लेकिन मित्रों, मारण क्रिया कैसे की जाती है इसको जानने से पहले हम एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अहित करना नहीं है। यह वीडियो केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस तरह का प्रयोग कोई साधारण प्रयोग नहीं है, इसीलिए आप इससे दूर ही रहें और देवी देवताओं की सेवा करें। आप सभी तंत्र मंत्र और विद्याओं में महारत हासिल कर लेंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस क्रिया को कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन हम आज आपको नींबू द्वारा किए जाने वाला मारण विधि के बारे में जानकारी देंगे। इस क्रिया को करने के लिए एक साफ सुथरे और एकांत स्थान की जरूरत पड़ती है। उस स्थान पर पीली मिट्टी से चौका लगाकर उस पर सफेद चादर बिछा दिया जाता है। फिर घी का दिया जलाया जाता है और पश्चिम की ओर मुख करके आसन पर बैठा जाता है। भोग लगाने के लिए हलवा, पूरी, गांजा, चिलम और इत्र तथा 2 लौंग की जरूरत होती है। इसके बाद गुप्त मारण मंत्र की 21 माला 40 दिन तक लगातार जाप करना पड़ता है। एक माला में 108 जाप होते हैं। लगातार 40 दिन इस मंत्र का जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद जब भी इस मंत्र का प्रयोग करना होता है तब 108 बार इस मंत्र का जाप करके नींबू को अभिमंत्रित कर लिया जाता है। इसके बाद जब नींबू में आधी सुई चुभाई जाती है तो शत्रु को बहुत ज्यादा पीड़ा होता है और जब सुई नींबू के आर पार कर दिया जाता है तो शत्रु तुरंत ही मर जाता है। दोस्तों, इस प्रयोग को 2 शक्तियों से किया जा सकता है। पहला यह कि कोई भी जब वह मंत्र को सिद्ध करता है यानी मंत्र उच्चारण करता है तो उस साधक के आसपास मंत्र से संबंधित ऊर्जा वहां पर एकत्रित हो जाती है। वह ऊर्जा साधक की इच्छा को पूर्ति करने के लिए तत्पर रहती है। यह ऊर्जा सकारात्मक या फिर नकारात्मक तरह के हो सकते हैं। यह मंत्र पर निर्भर करता है कि मंत्र किसका है।
जब कोई साधक मंत्र को सिद्ध करके ऊर्जा को एकत्रित कर लेता है तो वह साधक उस ऊर्जा को किसी व्यक्ति विशेष की तरफ मोड़कर मारण क्रिया संपन्न कर लेता है। दोस्तों, किसी से मोटी रकम लेकर, व्यापारी, राजनेता आदि से मोटा पैसा लेकर उनके शत्रु प्रतिबंधियों के ऊपर मारण प्रयोग भूल से भी ना करें। ऐसा करने से कुछ समय तक तो आप सुखी जीवन जिएंगे, लेकिन अंतिम में आपकी दुर्गति होगी। भारत में आप कई बाबाओं की दुर्गति देख चुके हैं जो मोटी रकम लेकर मारण प्रयोग किया करते थे, इसीलिए इस क्रिया को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मारण क्रिया क्या है और इसे कैसे सिद्ध किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।